बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ, जो कि आज जमे हुए गोश्त को किस तरह जल्द अज जल्द खोला जाए। क्योंकि अक्सर घरों में जब मेहमान आते हैं तो हमने इनको कुछ जल्दी में कुकिंग करना होता है, तो ये जमा हुआ जो गोश्त होता है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है खुलने में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जो कि सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर जितना भी गोश्त होगा सारा का सारा खुल जाएगा। तो बहुत ही आसान टिप्स है, लेकिन टिप्स की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जितना भी गोश्त कुकिंग करना है आपने वो निकाल के एक परात में रख लेना है और उसे शापर से निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जमा हुआ है कि बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे लेगा अलहदा होने में। तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आप वो इस्तेमाल करके देखें तो आपका जितना भी गोश्त है 4 से 5 मिनट में खुल कर बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। तो यहाँ एक पतीली ले ली है और इसमें पानी हल्का सा नीम गर्म कर लिया है और गोश्त के हिसाब से आपने बर्तन लेना है। तो पानी मैंने नीम गर्म कर लिया है और उसमें मैंने गोश्त को ऐड कर दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं गोश्त को इसमें डिप रहने दूंगी और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ इसमें आराम से ईजीली डिप कर सके। ज़्यादा पानी को आपने गर्म नहीं करना, हल्का नीम गर्म आपने पानी रखना है। और अब मिलते हैं आपसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। तो 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ। देखें कि बोटियाँ इसकी जो हैं कितनी आसानी के साथ लैदा हो रही हैं। गोश्त बिल्कुल जो है खुल चुका है और अब आप हाथों की मदद से इनको बिल्कुल लैदा कर लें। बिल्कुल 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है और इतना ज़्यादा तकरीबन 2.5 से 3 किलो गोश्त था जो कि ईजीली अलहदा हो चुका है। और देखें कितने आराम से अलहदा हो रहा है, कोई मेहनत नहीं इसमें लगी और घंटों भी हमें इसे रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना पड़ा और बहुत ही आसानी के साथ गोश्त जो है वो अलहदा हो चुका है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो गोश्त है अब हम इनको सबको अलहदा करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने से पहले इसको हम साफ़ भी कर लेंगे और फिर इसको वॉश करके तो किसी टोकरी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सारा का सारा निकल जाए। और अब ये कुकिंग करने के लिए रेडी है। आप इससे चाहे जो मर्ज़ी डिश बनाएं और बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।